के बढ़ते खतरे के बीच जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि बुखार से जूझ रही एक महिला को अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना की आशंका की वजह से अस्पताल के अंदर ले जाने से रोक दिया। कई घंटों तक महिला तड़पती रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस बीच परिवार के लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को इलाज मुहैया नहीं कराया। बाद में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 12 बजे आए, 12 बजे पुराने अस्पताल जिला अस्पताल लेके आए और किसी डॉक्टर ने किसी ने नहीं देखा। 3 बजे 3:30 बजे ख़त्म हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर अपने देश के लिए हीरो बनकर सामने आए। दरअसल भारतीय जमीन से संबंध रखने वाले वराडकर डॉक्टर भी हैं और ऐसी आपात स्थिति में वो इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की सेवा में जुटे हैं। मुंबई में मौजूद आयरलैंड के प्रधानमंत्री का परिवार भी उनका हौसला बढ़ा रहा है। वहाँ एकदम लॉकडाउन हुआ है और लियो जी ने सही समय पर वहाँ अच्छे डिसीजन लेकर अच्छा काम किया है और अभी भी वो जो कर्तव्य भावना से उन्होंने लोगों की सेवा के लिए फिर से उनका डॉक्टरी का काम शुरू कर दिया है, उसे इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। मेरे हिसाब से ये संग्राम में अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहना, यही बड़ी लड़ाई है। हम जीत रहे हैं और यही लड़ाई हमें जीत सकती है। और हमें मुझे एक जो अच्छी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही लियो वराडकर जो ऐसे फ्यूचर सोचने वाला इंसान है, इन तीनों ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया हुआ है एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वी आर गोइंग टू कम आउट वेरी फास्ट। उसी योग्य है वो, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो राज चला सकता है, इसलिए वहाँ बहुत लोकप्रिय है। और हमारा लड़का है तो हमको तो उससे प्यारी है। बिहार के सीतामढ़ी में अफसरों की लापरवाही की वजह से गरीबों को मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकारी राशन की दुकानों में अनाज और दूसरा सामान भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्यूटर के डेटा में एंट्री ना होने की वजह से 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज बांटना शुरू भी नहीं किया गया है। सीतामढ़ी में दूसरे जिलों की तरह से लॉकडाउन की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अनाज न मिलने से वो परेशान हैं, लेकिन राशन की दुकानों से उन्हें मुफ्त अनाज नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने राशन ठेकेदारों के पास पूरा अनाज भेज रखा है, लेकिन अभी तक डेटा एंट्री नहीं होने से दुकानदार मुफ्त अनाज नहीं बांट पा रहे हैं। यानी अभी जो एंट्री होनी है डेटाबेस पे वो नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो राशन है जो अभी गोदामे में पड़े हुए हैं वो आम जनता के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर जो लोग इस वक्त इस उम्मीद में हैं कि प्रशासन की तरफ से जो उनको राशन मिलने वाला है, जो अनाज मिलने वाला है, उससे ही उनका काम चलेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें वो अनाज भी नहीं मिल रहा है, ये मुफ्त अनाज जिसकी घोषणा की गई थी। जबकि सरकार ने राशन ठेकेदारों के पास ये पूरा राशन जरूर भेज दिया है, लेकिन अभी तक डेटा एंट्री नहीं हुई, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो इस मुफ्त अनाज को बांट नहीं पा रहे हैं। जो मतलब 15-20 दिन से अभी बैठे हुए हैं, कोई मतलब काम धंधा भी नहीं हो रहा है। जो सरकार भी अभी जो बतलाए हैं फ्री में जो मुफ्त मिल रहा राशन वो भी नहीं मिल रहा है, और जो हम लोग का अभी कमाई धमाई सब बंद है। तो हम लोग का कुछ मतलब सरकार व्यवस्था करेगी, ले सोचिए, इसको बाद मतलब हम लोग का कुछ मतलब राहत मिलेगा। अभी पॉस मशीन पे लोड नहीं हुआ है। अच्छा, तो परेशानी क्या हो रही है? पॉस मशीन पे लोड होगा तब ना प्रिंट निकलेगा तो लोगों को राशन देंगे। प्रिंट अच्छा। नहीं निकल रहा है, प्रिंट नहीं निकल रहा है। और 3 महीने का राशन जो मिल रहा था तो वो अभी हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। तो लोग आते हैं आपके पास क्या? जी आते तो हैं, लेकिन उन लोगों को मना करते हुए अभी नहीं आया है। जब आएगा तो आपको देंगे, बुला के देंगे। दिल्ली में लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन के जरिए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं कई जगह पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। तो अलग अलग माध्यम से इस बात पर नजर रखी जा रही है कि वहां लोग जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि इस वक्त ये बेहद जरूरी कि लोग अपने घर पर ही रहें, एक जगह कोई इकट्ठा ना हो, मास्क लगाना बेहद जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, खतरे से बचाने के लिए पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। ड्रोन से दरअसल अब नजर रखी जा रही है इलाके में। दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन के जरिए लोगों को घरों में ही रहने के लिए भी कहा जा रहा है।
आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना मरीज की आप लोगों को सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दें। और ये मोटरसाइकिल व स्कूटर पर फजूल में लोग बाग ना घूमें। अगर ऐसा करते पाए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों को समझाएं, मुंह पे मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगाना जरूरी हो गया है। अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो कानून। बीमारी से पहली मौत हुई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिलचर के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीज की उम्र 65 साल थी और उन्हें मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भर्ती कराया गया था। असम में अब तक कोरोना के कुल 28 मरीज मिल चुके हैं। तो अब एक मौत की भी खबर असम के सिलचर से है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि मंगलवार को ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे ये शख्स। उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 65 साल इनकी उम्र थी और इन्हें जब मंगलवार का इनका टेस्ट हुआ तभी पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम में इसी के साथ अब तक कोरोना के कुल 28 मरीज हो चुके हैं। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने यस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वाधावन और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सतारा में पुलिस ने वाधावन परिवार के सभी 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप में केस दर्ज किया गया और 5 लग्जरी कारें भी जब्त कर ली गई। वाधावन परिवार के 23 सदस्य लॉकडाउन तोड़कर महाबलेश्वर गए थे। उधर तेलंगाना की एक महिला 1400 किलोमीटर स्कूटर चलाकर आंध्र प्रदेश से अपने बेटे को वापस घर लाई। तेलंगाना के बोगन की रहने वाली रजिया सुल्तान नाम की एक महिला टीचर लॉकडाउन की वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू में फंस गई। अपने बेटे को 1400 किलोमीटर स्कूटर चलाकर वापस घर लाई। 5 अप्रैल को नेल्लूर के लिए वो रवाना हुई। रजिया सुल्ताना 3 दिन बाद 8 अप्रैल को अपने बेटे को वापस लेकर बुधान लौटी। रजिया के मुताबिक पुलिस से पास मिलने के भी उसे कई जगह रोका गया, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं हुई।